ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के संगम विहार की हैं, जहां पर कमर तक पानी आ चुका है। यानी कि लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है और इतना पानी दिल्ली में बरसा है जो 15 साल में नहीं बरसा था। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई है। ये छतरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। छतरपुर में भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक के ऊपर भी असर देखने को मिला है। लंबा लंबा जाम लगा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और ये बदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बदरपुर के जो निचले इलाके हैं यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये सबवे आप देख सकते हैं, बदरपुर का सबवे में पानी भर गया है। और ये मेन सड़क जो आपको नज़र आ रही है बदरपुर की, जहाँ पानी भर गया है और लोगों को आने जाने में जो तकलीफ़ हो रही है वो तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। और ये अंडरपास है, जो अंडरपास अब झरने में तब्दील हो गया है और जहाँ से लोग आते जाते हैं वो दरिया बन चुका है। देखिए जहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही है तो लगभग 1.5 से 2 फीट तक पानी भर जाने की वजह से ये सड़कें अब सड़क कम और दरिया ज़्यादा नज़र आ रही है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सबवे की है। अब साउथ दिल्ली में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरह से नारकोटिक्स ऑफिस में पानी भर गया है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। टेबल कुर्सियों से लेकर कई सामान इसमें भीग गए हैं। ऑफिस के अंदर पानी भर जाने की वजह से जो दफ्तर में काम करते हैं वो लोग भी परेशान हो गए हैं। किसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, CPU हो, सबको संभाल कर टेबल के ऊपर रखा गया है। लेकिन नारकोटिक्स ऑफिस के अंदर पानी भर गया है। ये देखिए पूरा का पूरा ऑफिस पानी से लबालब भरा हुआ है। और ये कापस खेड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कल लगातार इतनी बारिश हुई है कि दिल्ली में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो कापस खेड़ा की तस्वीर देखिए जहाँ पर सड़कों में भी आपको पानी नज़र आएगा। तो लगभग दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में इसी तरह का हाल है। जो भी निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी रुकता है। और ये बसंत कुंज की तस्वीर आप देख रहे हैं। साउथ दिल्ली का इलाका है बसंत कुंज, जहाँ पानी भर गया है। तो दिल्ली के जो पॉश इलाके माने जाते हैं, चाहे वो बसंत कुंज हो या साउथ दिल्ली के इलाके हों, यहाँ पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अभी ITO की तस्वीर है। हालांकि ITO में आपको पानी भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी वाटर लॉगिंग की समस्या तो नहीं है। लेकिन अलग अलग इलाकों में जो पानी बरसा है और पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है, उसका असर ITO में दिखता है। क्योंकि ITO एक मेजर इंटरसेक्शन है जिसमें यमुना पार से आ रहे ट्रैफिक सीधा सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली या फिर साउथ दिल्ली की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसे में वाटर लॉगिंग की समस्या के चलते जो रिंग रोड पर ट्रैफिक का असर होता है वो सीधा इम्पैक्ट करता है ITO के ट्रैफिक पर और यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं। तो ये रात के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहाँ पर जाम की समस्या पैदा हुई है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू प्लेस की। तो रात के वक्त नेहरू प्लेस पर लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला। आउटर रिंग रोड का इलाका है और कहीं पर भी अगर ट्रैफिक जैम पड़ता है, चाहे वो आउटर रिंग रोड हो या फिर रिंग रोड हो, वो पूरे दिल्ली के सर्कुलर रोड के ऊपर असर डालता है। क्योंकि रिंग रोड और आउटर रिंग रोड 2 ऐसे सर्कुलर रोड हैं जो दिल्ली की मेजर ट्रैफिक आर्टरीज़ हैं। और बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवा चली थी उसके चलते भी पेड़ गिर गए कई जगहों पर। और पेड़ गिरने के चलते भी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ये सड़क ब्लॉक हो गई है। और किसी तरह से जो मुसाफिर हैं इस पेड़ के नीचे से अपनी गाड़ियों को निकाल कर ले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 2 व्हीलर है या फिर कार है तो निकलने में आसानी हो रही है। अगर यहाँ पर कोई बस आ जाए तो उसके लिए निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये एक परेशानी कल देखने को मिली है। ये 8 तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं दिल्ली की। तो इंडिया गेट की तस्वीर देख रहे हैं, तिलक मार्ग की तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा मॉडल टाउन बदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कृष्णा नगर, वसंत कुंज, पटपड़गंज, गीता कॉलोनी। हर इलाके में अगर आपको तस्वीर नज़र आएगी तो इंडिया गेट की तस्वीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है क्योंकि मौसम सुहाना था, लोग वहाँ पर पहुँचे देखने के लिए। लेकिन बाकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकी जो इसमें 7 तस्वीरें हैं, वो ये बता रही है कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पानी भर जाने की वजह से, ट्रैफिक जाम लगने की वजह से, पेड़ों के गिर जाने से। और 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेहरू नगर, गांधीनगर, छतरपुर, संगम विहार, कापसहेड़ा और RK पुरम की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए जब बारिश हो रही थी कल, लगातार सुबह से बारिश होती रही, उसके बाद पानी भरता रहा। जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पानी भर गया।
इसके अलावा जो सड़कें थी, कई बार कई मुख्य सड़कें भी पानी में डूब गई और ट्रैफिक का असर वो साफ नज़र आ रहा है कि क्या हुआ। और ट्रैफिक पर जो असर पड़ा है उसके चलते लोगों को लंबे घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ा। और कुछ लोग जो निकले थे, जो एयरपोर्ट से या फिर दिल्ली नोएडा की तरफ आ रहे थे या फिर नोएडा से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, उनका तो कहना था कि करीब करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे तक वो ट्रैफिक में फंसे रहे। कल बारिश ने राजधानी की सड़कों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है और इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ता रह गया। ITO से लेकर रोहतक रोड और पीड़ागढ़ी तक गाड़ियां रेंगती रहीं। ऑफिस आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हुई। रोजाना सफ़र करने वालों लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर किसी को सड़क पर निकलते ही बारिश और जाम का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, ये कल रात की तस्वीर है जब शाम को लोग दफ्तरों से घर की ओर लौट रहे थे। तो उस वक्त लोगों को खासी परेशानी इस वजह से हुई क्योंकि तब तक बारिश हो चुकी थी और बारिश होने की वजह से लंबा जाम लगने लगा था। तो सराय काले खां जो रिंग रोड का एक अहम हिस्सा है, तो सराय काले खां से जो सड़क गुजर रही है रिंग रोड की, उसमें आप देखिए कितना ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। शाम का वक्त है, लोग जब वापस घर लौट रहे थे तो उस दौरान वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई थी कई इलाकों में। और इसका जो एक चेन रिएक्शन होता है कि कहीं अगर रिंग रोड में ट्रैफिक जाम लगा, पानी भर गया, तो उसके चलते पूरे के पूरे रिंग रोड पर उसका असर देखने को मिलता है। ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है और जाम लग जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अंडरपास की तस्वीर आप देख रहे हैं और जितना ये देख के समझ में आ रहा है, ये प्रगति मैदान का अंडरपास है जिसके ज़रिए रिंग रोड से सीधा आप लुटियंस दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ भी अंदर काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और जैसे ही आप रिंग रोड पर पहुँचे तो उसके बाद देखिए लंबी कतार गाड़ियों की, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ये नज़र आया। और इसकी वजह थी वाटर लॉगिंग की समस्या। कुछ इलाकों में पेड़ भी गिर गए थे जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ था। तो कल लोगों को घर वापस लौटने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लंबा जाम लगा रहा। हालांकि और कुछ जगहों पे प्रशासन की ओर से पंप लगाए गए ताकि जो पानी भर गया उसको निकाला जा सके। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर 3 से 4 पंप लगा दिए गए हैं और 4 पंपों के ज़रिए पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या दूर हो जाए और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके और जो लोग अपने घरों के लिए निकले वो वापस घर पहुँच सकें। अब जब वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, यानी जब पानी भर जाता है, तो कई गाड़ियाँ भी उसमें फंस जाती हैं। उन गाड़ियों को निकालना भी एक बड़ी परेशानी होती है। जहाँ देखिए एक गाड़ी यहाँ पर जो फंस गई थी, बंद हो गई, अब उसको निकालने के लिए जो पंप लेकर ट्रैक्टर पहुंचा था उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस गाड़ी को रोड से हटाया जा सके और पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए ये रोड क्लियर हो जाए। तो पटपड़गंज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पानी भर जाने के बाद 3 से 4 पंप लगाए गए और पानी को हटाया जा रहा है और ट्रैफिक जो करीब 3 लेन में चलती है, 3 लेन में जो ट्रैफिक जाती है वो 3 लेन से या 2 लेन या 1 लेन तक पहुँच जाती है और इसी वजह से इतनी लंबी कतार लग जाती है गाड़ियों की। तो एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें, जिसको आप देखिए। इसमें आपको ट्रैफिक समस्या साफ नज़र आ रही होगी। कल शाम की तस्वीरें हैं और शाम के वक्त प्रगति मैदान, सराय काले खां, सरदार पटेल मार्ग, मंडी हाउस, तीन मूर्ति मार्ग, पटपड़गंज और नेहरू प्लेस। कल शाम के वक्त इन इलाकों में जब लोग वापस दफ्तर से घर लौट रहे थे तो उनको भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। 1.5-2 घंटे कल एवरेज लोगों को लगा है ट्रैफिक जैम में फंसते हुए और घर लौटते हुए। एवरेज अगर 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि कल क्या बुरा हाल था। बारिश ने जहां लोगों को उमस से, गर्मी से राहत दी, लेकिन दूसरी तरफ बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई उसने अशोक रोड में भी लंबा जाम लगा दिया। अब अशोक रोड ल्यूटेंस दिल्ली का हिस्सा है, VVIP इलाका है। यहाँ पर अमूमन ऐसा जाम कभी देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पर सड़कें हमेशा खाली मिलती हैं, लेकिन कल हालात ऐसे थे कि शायद लोगों को डाइवर्ट होना पड़ा। रिंग रोड में जाम लगा हुआ था तो लोगों ने सोचा कि वो ल्यूटेंस दिल्ली के ज़रिए आगे निकल जाएंगे, लेकिन जब गाड़ियाँ सब एक साथ एक ही जगह में पहुँचती हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं। और ये एक तरह से बॉटल नेक बन गया, डेडलॉक बन गया, जहाँ गाड़ियाँ हिल तक नहीं रही हैं। तो हमारे संवाददाता पवन नारा, मेरे सहयोगी, मौजूद थे उस वक्त जहां पर यह लंबा जाम लगा था। उन्होंने क्या देखा, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त हम अशोका रोड पर मौजूद हैं और यहां से लेकर
पूरे इंडिया गेट सर्कल और आईटीओ तक ट्रैफिक जैम है। दिल्ली में बारिश के वक्त ट्रैफिक जैम होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कई बाहरी इलाकों में वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन कनॉट प्लेस, आईटीओ और इन इलाकों में वाटर लॉगिंग भले ही ना हो, लेकिन स्थिति देखिए, जहां हम खड़े हैं यहां लगभग पिछले 20 मिनट से ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पाया है। और आप देखेंगे कि ये ऑफिस खत्म होने के बाद अशोका रोड का नजारा है। अशोका रोड से सीधा रास्ता इंडिया गेट सर्कल पर जाता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया गेट सर्कल भी यहां से ब्लॉक्ड है। ऑफिस से जो यहां सेंट्रल सेक्रेटरीट के तहत नई बिल्डिंग बनी, यहां से बहुत सारे कर्मचारी इस वक्त निकलते हैं, लेकिन अभी तक ये स्थिति नहीं है। सर, कहां से निकले हैं, कहां जा रहे हैं? मैं राजेंद्र प्लेस से निकला हूँ और जा रहा हूँ इधर शाहीन बाग के पास। तो राजेंद्र प्लेस से अशोका रोड तक पहुंचने में कितना वक्त लग गया? 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। अमूमन कितना लगता है? शंकर रोड पूरा जा, वैसे तो 1 घंटे में घर पहुंच जाता हूँ, हाँ, लेकिन आज 1 घंटा यहाँ तक आने में लग गया। शंकर रोड से यहां तक का लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का सफर है। तो 7 किलोमीटर के सफर को पार करने में इन्हें 1 घंटा लग गया है। यानी राजेंद्र नगर से लेकर शंकर रोड और अब ये सेंट्रल दिल्ली, और अब कुछ उम्मीद बनी है। यहाँ आर्म फोर्सेस के कुछ जवान हैं जो यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं, गाड़ियों को निकलवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी पर पहुंचना है, उनके लिए एक अपॉइंटमेंट टाइम है। और ये स्थिति है, यहाँ ट्रैफिक को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये स्थिति अभी लगातार इसी तरीके से बनी हुई है।